के मालिक हैं मुल्तान सुल्तान्स के। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हाउ आर यू? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली, किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग आज, चूँकि पाकिस्तान के जो लाखों करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं, वो कुछ थोड़े थोड़े हैरान, कुछ थोड़े थोड़े परेशान ज़रूर रहते हैं जब तक मैच का नतीजा नहीं आ जाता। और जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ये तशवीश भी बढ़ती है, हैरानी भी बढ़ती है, परेशानी भी बढ़ती है। आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं? यहाँ पर पुरसुकून है कि चलें बाद में होगा जो भी होगा? देखिए, अब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट फैन है वो उसका बुढ़ापा जल्दी आता है, तो हमें तो आदत है इस तरह की टेंशन की। तो बाल भी सफेद हो गए हैं, स्किन भी खराब हो गई है, रिंकल्स आ गए हैं, तो हमारे जिस्म तो आदत है स्ट्रेस का। सो पाकिस्तान इंडिया मैच अभी वर्ल्ड कप का, नो प्रॉब्लम। ठीक है। वैसे आप कैसे देखते हैं, यूएसए के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मैच आ रहा है और अब पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ अगला मैच है। एक क्रिकेट शायक की हैसियत से, बाहर से बैठे हुए एक शख्स की हैसियत से, और एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, आपको लगता है कि बाउंस बैक करने की पाकिस्तान में अहलियत है और जो एक एबिलिटी चैलेंज हुई पड़ी है उसको पाकिस्तान आज गलत साबित करेगा? ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो एक एनिग्मा है। वन मिनट अप, 1 मिनट डाउन हमारे बारे में क्या कहा जाता है। और हम ऐसी टीम है कि एक दिन हम हार सकते हैं यूएसए के खिलाफ और फिर हम जीत सकते हैं इंडिया के खिलाफ, फेवरेट्स के खिलाफ। तो डेफिनेटली हमारे पास कैपेबिलिटी है, उम्मीद हम रखते हैं कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारे फेवर में ये जा रही है बात कि जो न्यूयॉर्क की पिच जिस तरीके से उसने ऑपरेट किया है, आई थिंक दिस कुड बी अ वाइल्ड कार्ड इन आवर फेवर। तो अगर लो स्कोरिंग मैच रहा तो आई थिंक पाकिस्तान को सूट करेगा। So if it was a belted IPL की तरह पिच होती, हाई स्कोरिंग मैचेस, तो फिर हमारे चांसेस काफी बुरे होते हैं। आजकल हमारी टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, लेकिन जो अभी पिच एक्सपेक्टेड है लो स्कोरिंग, सो आई थिंक पाकिस्तान कैन पुल अ ग्रेट विक्ट्री टुडे इंशाल्लाह। अच्छा अली साहब, हम कुछ दायमी अमराज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, कुछ देरीना मर्ज़ हैं। मतलब अगर हमने अभी यहाँ पर डॉक्टर अमाद साहब भी मौजूद हैं, वसीम साहब काफ़ी दिनों से, एक सुहेल तनवीर साहब काफ़ी दिनों से, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, रिहैब का सेंटर होना चाहिए। हमारे ये मसाइल हैं, हमारे वो मसाइल हैं। फिर दूसरा सर इसके साथ आ जाता है, यहाँ पर वसीम साहब काफ़ी दिनों से ज़ोर दे रहे हैं कि हम डाटा को अहमियत नहीं देते हैं। मतलब जहाँ पर साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, हम उस तरफ हैं ही नहीं। तो आपका, चूँकि एक फ्रेंचाइज़ के मालिक की हैसियत से आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप खासा उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, आपके ख्याल में रुकावट क्या है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ क्यों नहीं, इसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, लोग तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग उस तरफ जा क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल, खास तौर पे जो फिटनेस और रिहेबिलिटेशन की बात है पाकिस्तान में, इसकी बहुत हमें शदीद ज़रूरत है। और वैसे अगर आप देखें जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर हमारा फिटनेस और रिहैब सेंटर होता और अभी तक हमारे पास अवेलेबल होते फॉर सिलेक्शन, तो आई थिंक यू बी द आइडियल पिक टू लीड दिस बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड कप दिस सीजन। तो सोहेल भाई, अगर आप फिट होते और आप रेगुलर खेले होते तो हमें उम्मीद होती कि ये वर्ल्ड कप आप हमें जितवाते। सो बिकॉज अभी हमारे पास सेंटर नहीं है तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स और चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लेकिन देखें, अभी ये इशू होता है, आप देखें इवन एट टीम लेवल, एट डोमेस्टिक लेवल, अगर कोई प्लेयर कहता है मुझे निगल है या मुझे इंजरी है, इमीडिएटली द कोच थिंक्स कि यार ये तो बहाने बना रहा है, ये खेलना नहीं चाह रहा, ये देखो ये पुश नहीं कर रहा, ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सेल्फिश हो रहा है, ही नॉट प्लेइंग फॉर द टीम। तो ये जो माइंडसेट हमारा कि प्लेयर की जो वेल बीइंग है उसकी परवाह नहीं है, उसके हमने बस उसको यूज करना है फॉर आवर गेन एज अ कोच और एज अ टीम ओनर, और बस इट्स नॉट प्लेयर इंजर्ड है नहीं है, दिस नॉट माय प्रॉब्लम। तो आई थिंक दिस इज द कल्चर जो जैसे हमने हटना पड़ेगा। और फिर हमें सोचना पड़ेगा, देखिए हमारे जो प्लेयर्स हैं ये हमारे असासे हैं, हाउ कैन वी मैक्सिमाइज उनकी जो वैल्यू है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, नॉट जस्ट अच्छा जी मैं हूँ इस कोच टूर्नामेंट का कोच जी मैं तो इस्तेमाल करूंगा इस टाइम पे, उसके बाद मुझे परवाह नहीं है। तो इससे माइंड हमें हटना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यही सवाल ना डॉक्टर साहब, चूँकि आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपकी तरफ भी लेकर आना चाहूँगी कि स्पेशली जो बात की जाती है मेडिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, क्या समझते हैं कि पीसीबी में बाकी बोर्ड्स में क्या फ़र्क है? इससे पहले हम इंजरी के हवाले से बात करें, ज़ाहिर है खिलाड़ी ये फील्ड में उतरता है, इंजर्ड भी होता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन आप समझते हैं कि स्पेशली रिहैब के हवाले से हम बात करें, दीगर ओवरऑल फिटनेस के हवाले से, मेडिकल स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें, तो क्या आप बेसिक डिफ्रेंसिएशन समझते हैं पीसीबी और बाकी बोर्ड्स में है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ पर माई नॉलेज पीसीबी के पास कोई ऐसा इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो आपकी असेसमेंट कर सके कि ये प्लेयर जो है ये कहाँ पे रेट करते हैं आप इसको,
इनके मसल ग्रुप्स कहाँ पे हैं, इनके जॉइंट्स कहाँ पे हैं, इनकी मसल स्ट्रेंथ कहाँ पे है, इनके बायोमैकेनिक्स कहाँ पे है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड चीज़ जो है वो है एटीट्यूड, जो मैंने पहले भी 1-2 बार इसी प्रोग्राम के साथों से बात की थी कि अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप कम से कम रिजॉर्ट करें उन जगहों पे जहाँ पे ये इक्विपमेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बड़ा छोटा सा सेल्फ कंटेन क्लिनिक है लाहौर के अंदर, और मेरे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो मैं यूके में भी यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं पूरी प्लेयर्स की असेसमेंट करता हूँ, उनकी मैं पहले से प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ कि इस प्लेयर की ये इंजरी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है, तो कम से कम आप उन प्लेयर्स को इजाज़त दें कि कहीं वो बाहर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, बजाय थोड़ा रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि आप उनको सीधा कहें जी आप बस जहाज से बैठें और आप इंग्लैंड चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया आए हैं और अब उनके मामला। जी मेरे पास रिसेंटली अभी आजम खान आए थे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, या जब इंग्लैंड, हाँ जी बिल्कुल, जब इंग्लैंड की आयरलैंड की सीरीज थी उससे पहले आए थे। और आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि वो मेरे पास आ गए, क्योंकि आमतौर पे तो पीसीबी के प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको किसी बाहर के स्पोर्ट्स फिजिशियन के पास भेजा नहीं जाता, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनकी अपनी कोई फैसिलिटीज़ हैं नहीं, तो प्लेयर्स काफ़ी अरसे तक अपनी इंजरीज़ के साथ बेचारे सफ़र करते हैं। तो मेरे पास वो आए, मैंने उनको पूरा एडवाइस किया, मैंने कहा आपका एक काफ के मसल की एक इंजरी है, इसको हम ट्रीट करेंगे और आपके इतने सेशंस, इतने नंबर ऑफ़ सेशंस होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो पहले सेशन पे जब आए तो उन्होंने मुझे कहा जी मुझे पीसीबी से बड़ा प्रेशर है कि आप ना पीसीबी के अंदर ट्रीट हों या किसी आप हमारी फैसिलिटीज़ में ट्रीट होना। मैंने कहा आपकी फैसिलिटी में तो अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा आप क्या करवा रही हैं फिजियो आपको या आपकी डिपार्टमेंट जो है, मुझे जी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए स्ट्रेचिंग अच्छी है ही नहीं, आपका तो काफ का मसल जो है वो टीयर हुआ है। मैंने क्यों कहा उस वक्त अल्ट्रासाउंड किया। आपके ख्याल में कथा कलामी के माज जाता हूँ कि वो आपको स्ट्रेच करवा रहे हैं और आप ये समझते हैं जो आपके पास इक्विपमेंट था कि स्ट्रेचिंग उसके लिए नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त उनको ज़रूरत थी हीलिंग की, उनको क्विक हीलिंग की ज़रूरत थी, खाना ख़राब हो जाएगा, जिसके लिए उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। जो मेरे पास एक मशीन है क्लिनिक के अंदर, रेडियो फ्रिक्वेंसी की लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, अमेरिका में यूके में सबको यूज़ होती है। मैंने उनको उस पर कहा कि मैं आपको इस पर कम से कम 6 सेशंस करूँगा, यू विल बी फिट फॉर द सीज़न, और आप जाके करें। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा कि 3 सेशंस के बाद भी प्लेयर्स जो हैं उसमें बड़ी जल्दी हील कर जाते हैं एंड दे गो बैक टू देयर स्पोर्ट्स। उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे बड़ा प्रेशर है, मुझे बार बार कह रहे हैं कि जी आप यहीं पे ट्रीट होंगे। मैंने कहा देखें, अगर तो पीसी के पास टेक्नोलॉजी होती आपको ट्रीट करने की और आपको फ़ौरन भेजने की, तो मैं ज़रूर कहता कि यू शुड स्टिक विद द पीसीबी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंस दे डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन पीसीबी, मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे स्टिक करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 3 सेशंस के बाद वो मेरे पास उसके बाद नहीं आए, और मुझे यही फीलिंग हुई आज़म से कि PCB was very reluctant to send him over to somebody else. तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक जो आपकी बाइंडिंग है उसके साथ प्लेयर्स की, प्लीज़ उसकी वजह से प्लेयर्स को आप इस तरह ना करें। उनके करियर थ्रेटनिंग इंजरी जो है उसके ऊपर तो आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। अली साहब को शामिल करते हैं दोबारा, क्योंकि जब आपने ये आजम खान वाली बात की तो एहसानुल्लाह वाला केस भी अभी हुआ है, तो वो भी इससे बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं। अली, आप आए थे हमारे पास PSL से पहले, तो उस वक्त आपने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम एहसानुल्लाह को खिलाने में जल्दी नहीं करेंगे, हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि ये 100% फिट पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले। इस दौरान मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, लेकिन एहसानुल्लाह अभी तक फ़िट नहीं है। और डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, तो आपने इस एक केस को बड़े करीब से देखा है। आपके ख्याल में किस चीज़ की ज़रूरत है कि कम से कम जो पाकिस्तान का टैलेंट है उसको आने वाले दिनों में तो इस किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े? नहीं, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि अभी प्ले देखें, आप ये ना देखें कि आप सोल्यूशन होना क्या चाहिए, आप पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट ये है कि प्लेयर्स हैं वो आर अनसैटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग एट पीसीबी। ठीक है, जब आजम खान है डिसाइड टू गो टू डिफरेंट डॉक्टर, क्यों उसने डिसाइड किया है? इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा जो मेरी रिहैब कर रहे हैं पीसीबी में। सो ये पहले आप एक्सेप्ट करें पीसीबी कि ये एक पेन पॉइंट है कि प्लेयर्स आर अनसैटिस्फाइड। अब आप फिर सोचें कि हाउ कैन वी क्रिएट अ सिस्टम, कैसे, क्या स्पेशलिस्ट लेके आए, क्या मशीन लेके आए, क्या हम आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल करें ताकि हमारे प्लेयर्स सेटिस्फाई हो जाएं। इफ द प्लेयर्स आर सेटिस्फाइड दे विल नॉट नीड टू गो फॉर मतलब देयर ओन प्राइवेट इलाज। हमें एक चीज ये बात करूं कि एक तो हम बात करें रिहैब की जब इंजरी हो गई है, लेकिन अगर आप देखें इंजरी प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। अभी देखें वर्ल्ड कप हो रहा है,
इससे पहले जब PSL हुआ था, एक बहुत टफ चीज, बहुत इंटेंस टूर्नामेंट होता है, उसके फौरन बाद उनको भेजा गया था एक वेरी इंटेंस आर्मी कैंप पे, उसके बाद फौरन शुरू हो गई थी सीरीज। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले डोमेस्टिक सीजन खत्म हुआ है, फिर ये T20 हुआ है, और फिर आर्मी कैंप हुआ, फिर वर्ल्ड कप हुआ है, तो पहले सीरीज हुई, फिर वर्ल्ड कप हुआ है, तो दे हैड नो ब्रेक। तो जब हमारे प्लेयर्स भी थे मुल्तान सुल्तान में, जो हमारे फिजियोज थे, डॉक्टर जायब आयब थे, उन्होंने कहा था कि नो, हम इन प्लेयर्स को खिला रहे हैं टूर्नामेंट बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर देम, बट दे नीड टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द टूर्नामेंट। इसका नी का प्रॉब्लम है, इसका एल्बो का प्रॉब्लम है, इसका पाँव का एंकल का इशू है, इसका ये इशू है, ही नीड्स दिस रेस्ट, इसका ये मसल टेयर हो रहा है। सो हम आइडेंटिफाई कर चुके थे कि इंसानों के मसल्स में और जॉइंट्स में इश्यूज आ रहे हैं या आने वाले हैं। सो आफ्टर द टूर्नामेंट, बिफोर द वर्ल्ड कप, दे डेफिनेटली नीड रेस्ट। हमने लिख के दिया भी था PCB को, बट बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी फैसला किया हुआ था कि इन्होंने जाना आर्मी कैंप पे, तो प्लेयर्स हु हैड निगल्स, हु हैड इंजरीज, वो चले गए इंटेंशन नहीं करने। सो अगर आप देखेंगे इंजरी जब होगी है फिर क्या करना है, वो तो चलो एक बात है, पर इंजरी प्रिवेंशन तो हमारे हाथ में है। वी कैन सी कि हु नीड्स रेस्ट एंड व्हेन। आप उनको इतना स्ट्रेनियस एक्टिविटी करा रहे हैं बिटवीन टूर्नामेंट्स, और आप वर्ल्ड कप में भेज दिया उनको, थक के हारे बेचारों को। अब हमें क्या पता किसकी कौन सी निगल है। जैसे अभी बात की है कि आजम का इशू है विद काफ, किसी को पता है? कैन ही प्ले वेल विद दैट इंजरी विद हिज काफ? कैन ही रन वेल? कैन ही कीप वेल? तो देखिए, प्लेयर्स पे सारा कसूर तो नहीं है ना कि दे कांट परफॉर्म। अगर हम उनको मौका नहीं दे रहे, एनवायरनमेंट नहीं बना रहे फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो फिर अब सिर्फ हम उनको गालियां दे सकते हैं।